Good evening, students. We have done part 1, that is first chapter of assignment. Now we will move to the next chapter of your assignment. ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा. सेकेंड चैप्टर ऑफ योर असाइनमेंट. देखते हैं आंसर नंबर फर्स्ट. देखो ध्यान से. इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक लाइन है. इफ अ रे स्टैंड ऑन इट, और रे समझते हो, it is unidirectionally open and its one point is constant. ठीक है, वन इज एंड पॉइंट, वन इज ओपन, उसे हम रे कहते हैं. इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक ये लाइन है हमारे पास, इस पर एक रे को स्टैंड कर दिया हमने. द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, इस एंगल का एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा? ऑफ कोर्स 180 डिग्री. इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री, देन ईच इज द डैश ऑफ अदर. हमने क्या पढ़ा था? दो एंगल्स का सम अगर 180 है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? सप्लीमेंट होते हैं. नहीं पढ़ चुके हैं हम ये. तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? सप्लीमेंट. क्या लिखेंगे? सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर. द एंगल्स आर इक्वल, दो एंगल क्या है? इक्वल है. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, बेटा आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है. एक एंगल है आपके पास, सपोज ये एंगल है, विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. अब एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट का सम कितना होगा? 90 होगा. 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. therefore angle A will be equal to 90 by 2 means 45 degree. So each angle measures 45 degree. If two parallel lines are intersected by a transversal, if two parallel lines intersected by a transversal, then a pair of corresponding angles. corresponding angle कैसे बनता है भाई? जब जहाँ F बना हो, ये F बना नजर आ रहा है. corresponding angles क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. आर इक्वल. टू लाइन्स दैट आर कट बाय ट्रांसवर्सल आर पैरेलल. क्या कहते हैं? टू लाइन्स कट बाय ट्रांसवर्सल आर पैरेलल मींस L इज पैरेलल टू M. को इंटीरियर एंगल्स आर, को इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. इनके पूछ रहे हैं क्या होंगे ये. इन दोनों का सम क्या कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है. इट मींस को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. डन. आगे बढ़ते हैं. ट्रू फॉल्स. देखो ध्यान से क्या कहते हैं. फर्स्ट पढ़ते हैं. एडजेसेंट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री. कह रहे दो एडजेसेंट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं भाई. देखो क्या ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट है? ये देखो कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन आर्म है, और इस कॉमन आर्म के दोनों साइड जो दोनों एंगल्स हैं उनके आर्म्स हैं या नहीं? यस बिल्कुल है. एंगल 1 और 2 एडजेसेंट है. अच्छा ये केस हम किस चीज़ का डिस्कस कर रहे हैं? एंगल्स. सेकेंड वाला पार्ट डिस्कस करने लगे थे बेटा हम. एडजेसेंट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री, तो हम उसके लिए बनाते हैं ये वाला ऐसे. ये टू एंगल्स हो गए, एंगल 1, ये एंगल 2. ये कॉमन आर्म है इसकी, बिल्कुल है कॉमन आर्म. एडजेसेंट वाली कंडीशन याद है आपको? जो नॉन कॉमन आर्म्स शुड बी ऑन द ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, है या नहीं? वो बिल्कुल नजर आ रही होंगी आपको. ठीक है, तो ये एडजेसेंट है और एडजेसेंट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री. तो इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो बिल्कुल आ सकता है भाई. तो आप क्या लिखेंगे? ट्रू. फिर कहता है एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. देखो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर एक आपने रे डाल दी. इन दोनों एंगल्स को क्या कहते हो आप? एंगल 1, एंगल 2. किसके पेयर हैं? दीज आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर. ठीक है.
कहते हैं क्या ये हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे? यस बिल्कुल भाई। स्ट्रेट लाइन के ऊपर इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो सेकंड को भी क्या लिखेंगे? एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। थर्ड देखते हैं, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, द टू पेयर्स ऑफ इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड। दो लाइन इंटरसेक्ट की तो एक पेयर तो ये बन गया बेटा, अपोजिट एंगल्स का इक्वल होंगे। एक पेयर ये बन जाएगा, तो वन पेयर इधर वन इधर, टू पेयर्स बन गए। ट्रू है ये भी। फोर्थ देखते हैं, लाइन एल इज पैरेलल टू एम। ये लाइन एम के पैरेलल है इन द, पूछ रहा है आपसे क्या लाइन एल एम के पैरेलल है? तो देखो ये 65 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये एफ बन रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा डार्कन कर देता हूँ आपको आसानी रहेगी। ये एफ बन रहा है यहाँ पर, नजर आ गया आपको एफ बनता हुआ, ये यहाँ पर। और एफ में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं? ये हो जाएगा 65 डिग्री। 65 और 115, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री आ जाता है, किन दोनों का सम? यहाँ ये 65 और 115, इनका सम अगर 180 आ जाता है तो ही लाइन एल एम के पैरेलल होगी। देखते हैं, 0 1 के 6 7 8 180, क्लियरली दिख गया आपको, ठीक है। ये 65 है तो ये भी 65 होगा, और इन दोनों का सम अगर 180 आ जाता है तो ये लीनियर पेयर बनाएंगे, सॉरी ये लाइन एल एम के पैरेलल होगी, ठीक है। बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ देखते हैं आप। फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है भाई, व्हेन अ ट्रांसवर्सल पी इंटरसेक्ट पैरेलल क्यू एंड आर, व्हेन अ ट्रांसवर्सल पी, ये लाइन है जो पी intersects parallel lines Q and R, angle A is always equal to B। नो, बिल्कुल नहीं। A और B एंगल बराबर कभी नहीं हो सकते। ये क्या है? को इंटीरियर एंगल्स है, इनका सम कितना आएगा? सम 180 डिग्री आएगा। दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो फोर्थ का तो ट्रू था हमारा, और फिफ्थ का क्या रहेगा? फॉल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर। दो एंगल कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट है एंड आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। द एंगल्स आर, अब बेटा एक बात ध्यान देने की है यहाँ पर, कौन सी वाली? देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो प्रॉपर्टी बताई है उसने दोनों एंगल्स की, एक तो वर्टिकली अपोजिट है और एक सप्लीमेंट्री भी है। सप्लीमेंट्री से हमें ये पता चलता है कि दोनों का सम 180 डिग्री होगा। वर्टिकली अपोजिट से क्या पता चलता है कि दोनों एंगल इक्वल भी होंगे, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल भी होते हैं। तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? नहीं है। ये भी इक्वल नहीं है। यस ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। योर आंसर विल बी सी। फोर्थ देखते हैं, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। एंगल 1 किसके इक्वल है? 2 के। तो 1 4x है, 2 60 है, तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x की वैल्यू 60 आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60/4 यानी 15 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 15 डिग्री आ गई। अब देखते हैं, अब 4x और ये देखो x प्लस 2y और 4x, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं? बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इन्हें इक्वेट कर सकते हैं। आओ कर देते हैं, देखो कैसे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4x। x की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी हमने? 15 डिग्री। पुट कर दो, 15 डिग्री प्लस 2y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x, ये जाएगा 2y इज इक्वल टू 60, सॉरी 2y इज इक्वल टू 60 माइनस 15। 2y इज इक्वल टू 60 माइनस 15 मीन्स 25। y की वैल्यू हो जाएगी 25/2 यानी कि 12.5 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू पूछ रखी है आपसे,
आ जाएगी आपके पास 12.5 डिग्री। इज इट क्लियर? आई होप सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहता है आपको। 5 में कहते हैं ई एफ पैरेलल टू जी एच, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने कहता है। अब एक बात को ध्यान देना बेटा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं, दिस एंड दिस आर वर्टिकली अपोजिट, तो इसे हम 3x बोल सकते हैं। अगर ये 3x है तो ये कोइंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, इनका सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 180/5, तो कट जाएगा आपका 5 3 ज़ा 15, देन 3 आएगा नीचे 30, 5 6 ज़ा 30। इट शोस ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये दे रखा आपको 60 डिग्री। सी ई पैरेलल टू बी ए, सी ई पैरेलल टू बी ए, ये दोनों लाइंस क्या दे रखे हैं आपको, पैरेलल दे रखी हैं। एंड ई सी डी इज इक्वल टू, ई सी डी इज इक्वल टू 65 डिग्री, ई सी डी 65, ये आपको 65 डिग्री दे रखा है। ओके देखो, देन एंगल ए सी बी, आपसे इस एंगल की वैल्यू पूछ रखी क्या होगी। अब एक बात देखो बेटा, ये लाइन पैरेलल है, दो पैरेलल लाइंस नजर आ रही है आपको। अब देखो ये यहाँ पर z बन रहा है नहीं बन रहा, ये ऐसे z बन रहा है नहीं बन रहा, ये एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स पढ़िए आपने प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री हो जाएगा या नहीं। तो देखो आंसर नंबर 6 को कैसे सॉल्व करना है, यहां तक समझ में आई थी बात आपको। ये 60 कैसे है, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स। एमसीक्यू से बेटा, इसलिए हम इनको कम से कम लिख के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो पैनिक नहीं होना। देखो अब आपको पता है एंगल आपके पास बी सी डी, ये लाइन है, बी सी डी लाइन है, तो इसका कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ है ना, बिल्कुल नजर आ रहा है आपको। जस्ट अ सेकेंड, वन डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ देखो इस एंगल पर ऑलरेडी 3 एंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, एक 60 और एक 65, तो बी सी डी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एंगल ए सी बी प्लस ए सी बी प्लस 60 प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए सी बी प्लस 60 60 120 प्लस 5 125, एंगल ए सी बी हो जाएगा आपका 180 माइनस 125 हो जाएगा या नहीं। तो 180 में से जब 120 सब्ट्रैक्ट करते तो 60 बचता, अब कितना बच जाएगा, 55 बच जाएगा। इट मीन्स एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, 7 देखते हैं। L is parallel to M, here line L is parallel to M, P is the transversal intersecting line L and M। ठीक है, अब एंगल 1 दे दिया आपको यहाँ पर और 5 दे दिया, और वैल्यू किसकी पूछ रहे हैं, x की। अब ध्यान से देखना बेटा, ये यहाँ पर ये f बन रहा है नहीं बन रहा, ये यहाँ दिस पार्ट एंड here दिस पार्ट f बन रहा है। इट मीन्स एंगल 1 और 5 कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसका मतलब दोनों इक्वल भी होंगे बिकॉज L इज पैरेलल टू M। फिर देखो कैसे लिखेंगे आप इसे, 2x माइनस 15 इज इक्वल टू x प्लस 40 डिग्री। 2x, x को इधर ले आइए, माइनस x, 40 उधर था, माइनस 15 उधर जाके प्लस 15 हो जाएगा। 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू x, 40 प्लस 15 हो जाएगा आपका 55 डिग्री। Here the value of x is 55, means your option
Your option number C is correct one. Okay. क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा. क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम. देखो कैसे, कुछ इस तरीके से. अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ इससे मिला देंगे. तो देखो यहाँ नाम रख देते हैं कुछ भी, पी रख देता हूँ मैं यहाँ नाम इसका. ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा इस तरीके से. अब देखो आंसर नंबर 8 कैसे करना है. हमने ई को एक्सटेंड कर दिया पी पॉइंट तक. ठीक है, नाउ पी सी इज ट्रांसवर्सल. ठीक है, क्योंकि देखो आपके पास ए बी सी डी के पैरेलल दे रखी है, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू, सॉरी देखो बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ए बी लाइन्स के पैरेलल है, तो इसलिए ये पी सी क्या हो जाएगी हमारे पास, ट्रांसवर्सल हो जाएगी. बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ से देखना जेड बन रहा है नहीं बन रहा. मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, शायद आपको आसानी रहेगी उससे. ब्लू कलर यूज कर लेते हैं. यहाँ देखो, ये यहाँ से ये जेड बन रहा है नहीं बन रहा, तो ये एंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे. बात समझ आई? ये इस तरीके से ये एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं, ऑल्टरनेट एंगल बोलेंगे इन्हें हम, है ना. तो इसको हम इरेज कर देते हैं एक बारी. तो आपका ये ब्लू कलर है. आई थिंक आप समझ गए होंगे जो पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ. ठीक है बेटा. देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा. चलो इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं हम. देखो कैसे, इन ट्राइंगल पी ई एफ, इन ट्राइंगल पी ई एफ. क्लियर हो जाएगा बेटा. इन ट्राइंगल पी ई एफ. अब देखो ये अगर 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स का सम 180 बनाता है भाई. एक 90 तो दूसरा भी क्या होगा, 90. तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ई एफ. यहाँ मैं नेमिंग कर देता हूँ इसको 1 लिख दिया मैंने, और इसे एंगल 2. ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 55. एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहते हैं ना कि भाई एक एंगल के अंदर तीन ट्रायंगल्स का सम कितना होता है, तीन एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. तो एंगल 1 की वैल्यू हमें चाहिए, एंगल 2 कितना है 90 डिग्री, ये 55 गिवन है आपको, ये 180. तो एंगल 1 आ जाएगा आपके पास, एंगल 1 प्लस ये हो जाएगा 145 इज इक्वल टू 180. एंगल 1 हो जाएगा बेटा आपके पास 180 माइनस 145 मीन्स 35 डिग्री. अब देखो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने इस एंगल को फाइंड आउट कर लिया 35. अब क्या ये एंगल निकालना हमारे लिए मुश्किल है? स्ट्रेट एंगल पे आप जानते ही हो भाई इतना एंगल कितना है, इतना तो 180 है, ये 35 है. इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू 180 प्लस 35. ये हो जाएगा आपके पास 215
15 डिग्री। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करना है। अब 9th क्वेश्चन करते हैं। देखो 9th क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। देखो एंगल सी तो 95 हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू 95। ऐसा क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो 2b + 110, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं भाई 180 डिग्री। अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लीनियर पेयर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 2b = 180 - 110, ये कितना बच जाएगा आपके पास? 70। इसको 2 से डिवाइड कर दो, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 डिग्री। हाँ है ना? b आ गया आपके पास और c आ गया आपके पास, बच क्या गया? a बच गया। देखो अब ये ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको? थोड़ा इस तरीके से बना देता हूँ मैं इसको, आपको समझ आ जाए। ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल है ये। एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है बेटा? 180 होता है, आप जानते हो। तो आप लिखो 3a + 2b + c = 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब 3a की वैल्यू आपको नहीं पता है, 3a यहाँ लिख लेते हैं हम। 2b की वैल्यू आई आपके पास 70, c की वैल्यू आई आपके पास, सॉरी ये रहेगा आपके पास 3a + 2b की वैल्यू कितनी है आपके पास? पता है आपको 70 है, सॉरी 70 है आपके पास ये। और इसके बाद c की वैल्यू कितनी है? 95, 95 = 180। फिर देखते हैं 3a + 95 + 70 कितना हो जाएगा? 165 = 180। फिर 3a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 - 165, यहाँ तक हुआ। फिर यहाँ लिखता हूँ मैं, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 15/3 यानी कि 5 डिग्री। तो a आ गया आपके पास यहाँ पर ये 5 डिग्री, और b आया था आपके पास यहाँ 35 डिग्री, और c आया था आपके पास 95 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या पूछा आपसे? a और b की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब आपको पता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 360 का बनाते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ कितना दे रखा है आपको? अब ये मैंने, हाँ देखो तो ये एंगल कितने का बन जाएगा बेटा? मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो को दिखेगा नहीं। हाँ यहाँ देखो, ये एंगल कितने का होगा भाई? इसको मान लेते, कुछ भी मान लो आप, चाहे x मान लो, y मान लो, चलो मैंने x लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 360 - 325, x की वैल्यू आ जाएगी, हाँ है ना? तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 35 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 35 डिग्री। अब ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा अगर एक्सटेंड कर दूं मैं, इसको यहाँ, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड यहाँ कर दूं, तो ये ट्रांसवर्सल बन रही है नहीं बन रही? ट्रांसवर्सल बन रही है तो ये z बना रहा है, ऑल्टरनेट एंगल। a की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास? 35 डिग्री। और वैसे यहाँ देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है या नहीं? अब ये वाली लाइन एज ए ट्रांसवर्सल काम कर रही है या नहीं कर रही? ये वाली लाइन बिल्कुल कर रही है। तो ये x और b बराबर होंगे या नहीं? ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं या नहीं बन रहे? बिल्कुल बन रहे हैं। तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 35। ठीक है, ये आपका हॉर्स का क्वेश्चन था एक। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।